नमस्कार। आज की दिनांक है 12 नवंबर और अंक है हमारा 37 ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हम हाजिर हैं। बैंक, आरआरबी, आईपीएस, यूपीएससी, पीसीएस के लिए रामबाण है। थोड़ी सी क्या है, वनपाल वन रक्षक के एग्जाम चल रहे हैं राजस्थान में और उन परीक्षाओं के संदर्भ के कारण थोड़ा सा हो सकता है आज ब्रॉड सा रहे मामला, करंट अफेयर्स ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत रही हो। बेंगलुरु के पहले नाम है नाद प्रभु कैंपगौड़ा। नाथ प्रभु कैंपगौड़ा क्या है, बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी के शासक रहे हैं। इनकी जो प्रतिमा 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, क्योंकि बेंगलुरु कर्नाटक में आता है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धता की मूर्ति कहते हैं। इसके वास्तुकार राममोहन जी सुथार हैं। और संत कवि कनकदास की इन्होंने क्या है, मूर्ति पर पुष्पार्पित किए। ये कहाँ है, ये विधानसभा में है, कर्नाटक की विधानसभा में है। दक्षिण भारत की पहले वंदे ट्रेन का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है, किन्होंने किया है, मोदी जी ने किया है। और कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो कर्नाटक में। कई बार एग्जाम में, यूपीएससी वगैरह एग्जाम में ये आ जाते हैं, कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, ये मिलवा लेते हैं जल्दी, तो ध्यान रखिएगा। एसएससी में भी आ सकता है, कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, एसएससी में आ सकता है। तो और इन शासकों के बारे में भी एसएससी में ठीक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नाद प्रभु कैंपगौड़ा बेंगलोर के संस्थापक हैं, नाद प्रभु कैंपगौड़ा। और 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया किन्होंने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट डिस्क्राइब करने वाली थोड़ी सी खबर है। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, अमेरिका द्वारा। अमेरिका क्या करता है कि उन देशों की करेंसी को थोड़ी मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल देता है, जो देश अपने देश की करेंसी को अप या डाउन करने में थोड़ी सी क्या करते हैं, चालबाजी कर लेते हैं। तो अभी उसने कहा है कि भारत ऐसा नहीं कर रहा है, कई साल हो गए और कितना करे, 80 के पास तो चली गई है, 81 के करीब भी पहुंचने वाली है, और कितना करेगा भारत। तो लिस्ट निकाल दिया तो तुम्हारा धन्यवाद, नहीं निकालते तो फिर क्या कर लेते तुम। ये कह रही है कि भारत, इटली, मेक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम देख लो। इटली को नहीं छोड़ रहा, मेक्सिको को नहीं छोड़ रहा, मेक्सिको बिल्कुल पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोसी मेक्सिको है, उस पर भी निगरानी रख रहा है। थाईलैंड अपना पड़ोसी है, उस पर भी निगरानी रख रहा है। तो चारों पर, वियतनाम पर भी निगरानी रखी जा रही है और इनको हटा दिया गया उस सूची से। इसने कहा कि इसके 3 मानदंड है इस सूची में शामिल करने की, उनमें केवल एक मानदंड ऐसा जो भारत ढंग से फॉलो नहीं कर रहा, बाकी 2 कर रहा है, लगातार 3 साल से कर रहा है, तो उसे हटा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और विनिमय दर नीतियों की रिपोर्ट के जरिए अमेरिका उन देशों के बारे में बताता है जो व्यापार में फायदा हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा के भाव को जानबूझकर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस सूची से हटने से अमेरिका को द्विपक्षीय व्यापार में सहूलियत मिलेगी, और अकेले अमेरिका को नहीं मिलेगी, भारत को भी मिलेगी, द्विपक्षीय व्यापार में सहूलियत मिलेगी। चीन, जापान अपना पड़ोसी जापान, दक्षिण कोरिया और ये मतलब सारे वही हैं, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान, दक्षिण चीन सागर के चारों ओर वाले देश हैं सारे सारे। कहीं कोई दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। सिंगापुर फिर थोड़ा दूर हो सकता है, पर ये है सारी इसी, मलेशिया और ये सब नज़दीक के देश हैं। और प्लस जर्मनी, यूरोप का एकमात्र देश जर्मनी इस सूची में शामिल किया गया। अब उनकी नई आंख है एक देश पर जिसमें शामिल करनी है उन्होंने, वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वैसे भी अपनी आर्थिक नीतियों के कारण थोड़ा चर्चा में रहता है। ये लोग थोड़ी सी अपनी आर्थिक नीतियों में थोड़ी सी गड़बड़ तो कई बार कर लेते हैं। फिर भी तीनों मानदंडों को पूरा करने में एस्पराइज करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर प्रकाशित करने के पर्याप्त संकेत हालांकि अभी तक शामिल नहीं है। ये अभी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन वार्निंग किसको मिली है इस बार, स्विट्जरलैंड को मिली है। और निकले कौन है बाहर, तो भारत निकला है, सबसे मेन बात, भारत निकला है, थाईलैंड निकला है, वियतनाम निकला है और इटली निकला है, मेक्सिको निकला है। झारखंड की विधानसभा ने 77% आरक्षण का बिल पारित कर दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 51 वाली जो है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि ये बाउंड्री लाइन, इससे ऊपर नहीं जा सकता, विशेष स्थिति में सरकार कर सकती है, अच्छा लगे तो कर ले। तो अब झारखंड की विधानसभा ने 77% आरक्षण का बिल पारित कर दिया है। हालांकि इससे पहले 100% आरक्षण का बिल पारित कर चुकी है कौन सी विधानसभा, हरियाणा वाली। केस चल रहा है हालांकि सुप्रीम कोर्ट में, जो होगा वो देखा जाएगा। वो 100% ये था कि केवल किनको शामिल करना है, हरियाणा के लोगों को शामिल करना है, इस मामले का कोई आरक्षण था। ESIP पोर्टल, ये कर्मचारी जो राज्य बीमा निगम है उसका पोर्टल है। इस पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू हो गई है। मातृत्व लाभ के लिए वो ऑनलाइन आवेदन इस पोर्टल पर किए जा सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है, भूपेंद्र जी यादव हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, ठीक है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप अभी बैठक चल रही है भारत के
जो वित्त मंत्री है उनके बीच में और अमेरिका के वित्त मंत्री के बीच में। भारत की वित्त मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण जी और अमेरिका के वित्त मंत्री का नाम है जेनेट येलेन। नेक्स्ट देखिए ताशीगंग। ताशीगंग क्या है? सबसे ऊंचा क्या मतदान केंद्र है इस वक्त भारत का, नहीं विश्व का ही। ये लाहौली स्पीति जिले की स्पीति घाटी में स्थित है। और चुनाव कहाँ हो रहे हैं? तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में आज शुरू हो गए हैं, रिजल्ट आने वाले हैं। और फिर गुजरात में राजीव गांधी जी की हत्या वाला मामला बड़े चर्चा में है। मेरा मन किया इस पर एक पीडीएफ बनाए, लेकिन अभी रात ठीक हो गई है, टाइम कम है, तो शॉर्ट वीडियो बनाकर ही काम निकाल रहे हैं। कल की वीडियो में इसको ऐड कर लेंगे, राजीव गांधी जी की हत्या को। चर्चा में क्यों है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो कैदी थे 3, वो रामपुवन और वो लेडी, उन सभी को समय पूर्व रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक 142 के तहत एक पावर होती है, उसका यूज कर लिया उन्होंने और रिहा कर दिया है। इनकी हत्या 1991 में हुई थी, 21 मई 1991 में। ठीक है, हमने कल ऑपरेशन कैक्टस की बात की थी, उस वक्त ये थे और 1991 में इनकी हत्या हो गई थी। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। आम बिजली ग्राहकों को सीधे पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा खरीदने के लिए मूडीज का आर्थिक वृद्धि अनुमान। मूडीज का आर्थिक वृद्धि अनुमान वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मूडीज का आर्थिक वृद्धि अनुमान कितने प्रतिशत हो गया? 7%। मूडीज पहले करी थी शुरुआत में, इस साल की शुरुआत में करी 8.8%। फिर मूडीज ने जो सितंबर के माह के आसपास का 7.7%, और अब कह रही है नवंबर में जाकर 7%। भारत की आर्थिक वृद्धि दर को घटा रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीड के और आरएस वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा पर्सन बन सकता है। आरपीएस वगैरह में तो अच्छा पर्सन आता है। मूडीज की नई वह 7% की वृद्धि दर की संभावना है। 2022 का ASBC एशियन जो एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, उसमें 4 पदक ले आए हैं, वो भी गोल्ड। लवलीना जी ले आई हैं, और प्रवीण हुड्डा ले आए, स्वीटी बुरा ले आई है, और अल्फिया पठान ले आई है। चारों 4 स्वर्ण पदक ले आई हैं। ठीक है, बस टोक्यो ओलंपिक में भी लवलीना जी को क्या मिल चुका है? कांस्य पदक मिला है। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो तो पूरी होती है करंट अफेयर्स के मामले में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।